नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम राजस्थान सेट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम निबंध श्रृंखला जान रहे हैं। यूनिट संख्या 9 निबंध। ठीक है, निबंधों में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध था वो जान लिया है। अब हम इसी श्रृंखला में जानते हैं शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे और निबंधकार है बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, तो बालमुकुंद गुप्त जी का उपनाम शिव शंभू भी है, ये याद रखिए आप। आइए देखते हैं मूल पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाए चली आती थी। शर्मा जी महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिलबट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके उतारे जाते थे। नागपुरी नारंगियां छील कर रस निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही है। तबीयत भुरभुरा उठी। इधर भंग उधर घटा, बाहर में पहाड़। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई। अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तर तर धड़ धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं। ओले थमे, कुछ वर्षा हुई। बूटी तैयार हुई। बम भोला कह के शर्मा जी ने एक लुटा पर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिनटों ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाट उड़वर्डन की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती थी और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी। कुछ काल सुप्रीति के आनंद में निमग्न रहे। अचानक तड़ तड़ धड़ धड़ के शब्द कानों में प्रवेश किए। आंखें मलते हुए वायु के झोंके से किवाड़ पुर्जे पुर्जे हुआ चाहते थे। बरामदे में टीनों पर तड़ 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 के साथ ढटनाका भी होता। एक दरवाजे के किवाड़ खोलकर बाहर की ओर झांका तो हवा के झोंके ने 10-20 बूंदों और 2-4 ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख का अभिषेक किया। कमरे के भीतर भी ओलों की एक बौछार पहुंची। फुर्ती से किवाड़ बंद किए, तथापि पर शीशा चूर हुआ। समझ में आ गया कि ओलों की बौछार चली आ रही है। इतने में ठन 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 करके 10 बजे। शर्मा जी फिर चारपाई पर लंबायमान हुए। कान टीन और ओले के सम्मिलन की टनाटन मधुर शब्द सुनने लगे। आंखें बंद, हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़े को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार तार बांधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चीलें कहाँ गई होंगी? ओलों से उनके बाजू कैसे बचे होंगे? जो पक्षी इस समय अपने अंडे बच्चों समेत पेड़ों पर पत्तों की आड़ में हैं या घोंसले में छिपे हुए हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी सुनकर। झड़े हुए फलों के ढेर में कल सवेरे इन बदनसीबों के टूटे हुए अंडे, मरे बच्चे, इनके भीगे सिसकते शरीर पड़े होंगे। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर यह नहीं जानता कि अभ्रस स्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूर्ण महानगर में
सहस्त्रों अभागे रात बिताने की झोंपड़ी भी नहीं रखते। इस समय सैकड़ों अट्टालिकाएं शून्य पड़ी है। उनमें सहस्त्रों मनुष्य सो सकते हैं, पर उनके ताले लगे हैं और सहस्त्रों में केवल 2-4 आदमी रहते हैं। अहो, तिस पर भी देश की मिट्टी से बने हुए सहस्त्रों अभागे सड़कों पर किनारे इधर उधर सड़ी और गली भूमियों में पड़े भीगते हैं। मैले चिथड़े लपेटे वायु वर्षा ओलों का सामना करते हैं। सवेरे इनमें से कितनों की लाशें जहाँ तहाँ पड़ी मिलेगी। तू इस चारपाई पर मौज उड़ा रहा है। मित्रों, यहाँ पर लेखक विचार कर रहे हैं कि बरसात का समय है और कलकत्ता में बरसात हुई है, परंतु इस समय पे जब बरसात हुई, इस बरसात के समय को देखकर हम एक विषय वस्तु भान कर सकते हैं कि हमारे देश में कितने ही गरीब हैं, बेघर हैं, वो बिना घरों के बाहर सो रहे हैं। उनकी बरसात में क्या हालत हुई होगी। पक्षियों की तो हुई हुई है, पक्षी तो हमेशा से ऐसे रहते हैं, लेकिन कितने बेघर हैं। तो ये शिव शंभू जब भी संबोधित करे लेखक, तो समझो अपने आप से कह रहे हैं। तो लेखक यहाँ चिंता जताते हैं ना। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भाई तुम तो यहाँ चार पार पे सो रहे हो और दुनिया में जाने कितने लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। ठीक है। आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुर्बलता आई। भारत में तेरी वर्तमान दशा में हर्ष की को अधिक देर स्थिर कहाँ। कभी कोई हर्ष सूचक बात 10-20 पल के लिए चित्त को प्रसन्न कर आए जाए तो वह बहुत समझना चाहिए। प्यारी भंग, तेरी कृपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिंता दूर हो जाती है। इसी से तेरा सहयोग अच्छा समझा है, नहीं तो ये अंध बुढ़ा भंगड़ क्या सुख का भूखा है। घावों से चूर चूर नींदों में पड़कर अपने कष्ट भूल जाता है, अथवा स्वप्न में अपने को स्वच्छ देखता है। तुझे पीकर शिव शंभू भी उसी प्रकार कभी कभी अपने कष्टों को भूल जाता है। चिंता स्रोत दूसरी और फिरा विचार आया कि काल अनंत है। जो बात इस समय वह सदा न रहेगी। इससे एक समय अच्छा भी आ सकता है। जो बात 8-8 आंसुएं रुलाती है, वह किसी दिन बड़ा आनंद उत्पन्न कर सकती है। एक दिन ऐसी ही काली रात थी, इससे भी घोर अंधेरी। भादो कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि, चारों ओर घोर घोर अंधकार वर्षा होती थी। बिजली कौनती थी, घन गरजते यमुना उताल तरंगों में बह रही थी। ऐसे समय में एक दृढ़ पुरुष का संधिजात शिशु को गोद में लिए मथुरा के कारागार से निकल रहा था। शिशु की माता से उत्पन्न होने के हर्ष से को भूलकर दुख में विह्वल होकर चुपके चुपके आंसू गिराती थी। पुकार कर रो भी नहीं सकती थी। बालक उसने उस पुरुष को अर्पण किया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। सुध आने के समय उसने कारागार में ही आयु बिताई है। उसके कितने ही बालक वहीं उत्पन्न हुए और वहीं उसकी आंखों के सामने मारे गए। यह अंतिम बालक है। कड़ा कारागार, विकट पहरा। इस बालक को यह किसी प्रकार बचाना चाहती है। इसी से उस बालक को उसने पिता की गोद में दिया और पिता की गोद में दिया कि वह उसे किसी निरापद स्थान पर पहुंचा आवे। वह और कोई नहीं, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और वह नवजात शिशु कृष्ण। उसी को उस कठिन दशा में भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाए जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपादों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कष्टों को सहकर यमुना पार करके भीगते हुए उस बालक को गोकुल पहुंचाकर उसी रात कारागार में लौट आए। वहीं
बालक आगे कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा हुआ, यदुकुल मुकुट हुआ, उसी समय की राजनीति का अधिष्ठाता हुआ। जिधर वह हुआ उधर विजय हुई, उसके विरुद्ध उसकी पराजय हुई। वही हिंदुओं का सर्वप्रधान अवतार हुआ और शिव शंभू शर्मा का इष्ट देव, स्वामी और सर्वस्व व कारागार भारत संतान के लिए तीर्थ हुआ, वहाँ की धूल मस्तक पर चढ़ाने के योग्य है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि जो समय है, वर्तमान समय है, वो ऐसा नहीं रहेगा, समय बदल जाता है। जो अभी हमारे देश में परेशानियां चल रही है वो बदल सकती है। लेखक कह रहे हैं कि ये परेशानी जब बदल जाएगी तो हमारे लोग आराम से रहेंगे, सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा। और वो बदल सकता है, जैसे कृष्ण के जन्म के समय की बात है और बाद में वो बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही राजनीतिज्ञ, बहुत उस समय के प्रसिद्ध जाने माने व्यक्तियों में से एक हुए। ठीक है। गांव गुड़ियानी, जिला रोहतक के रहने वाले थे, हरियाणा के शिव शंभू, जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है ना, वो शिव शंभू नहीं थे, बाल मुकुंद गुप्त थे। कुछ भी बीच में पॉइंट आ सकता है काम का। हरियाणा के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए। बर जमीने की निशाने कफे फाए पाए तो वबूद, बर जमीने की निशाने कफे फाए तो वुवद, सालाहा सिदहे साहिब नजरा ख्वाब बूंद। ये उर्दू का है ना। जिस भूमि पर तेरा पद चिन्ह है, दृष्टि वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे। तब तो जेल भी बुरी जगह नहीं है। पंजाब के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख न करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया। इस देश के सब कष्टों से मुक्ति करने वाले ने अपने पवित्र शरीर को पहले जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी लाला यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया, उतना ही ऊंचा जितना कभी स्वाधीनता स्वराज के समय अग्रवाल जाति का आग्रह था। उधर एडिटर अथवले ने स्थानीय ब्राह्मणों का मस्तक ऊंचा किया और उनके गुरु तिलक को अपने मस्तक पर तिलक समझते हैं। सुरेंद्रनाथ ने बंगाल की जेल की और तिलक ने बम्बई की जेल का मान बढ़ाया। यशवंत राय और अथावले ने लाहौर की जेल को वहीं पद प्रदान किया। लाहौर की जेल की भूमि पवित्र हुई, उसकी धूल देश के शुभचिंतकों की आंखों का अंजन हुई। जिन्हें इस देश पर प्रेम है वह इन दो युवकों की स्वाधीनता और साधुता पर अभिमान कर सकते हैं। यहाँ पर जेल की महत्वता को प्रदर्शित करते हुए, स्वाधीनता संग्राम की प्रतिष्ठा रखते हुए कह रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम कोई छोटी चीज़ नहीं है। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना एक बड़ी बात है। हाँ, जो जेल चोर डकैतों दुष्ट हत्यारों के लिए है, जब उन्हें सज्जन साधुओं जाल आदि दोषों के लिए जेल में न जाए तो देश और जाति की प्रीति और शुभचिंता के लिए
दीनों और पददलितों, निर्बलों और सबलों के अत्याचार से बचने के लिए, हाकिमों को उन भूलों और आर्थिक दुर्बलता से सावधान करने के लिए और सरकार को शुभमंत्रणा देने के लिए हमारे यहाँ यदि हमारे राजा और शासकों हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें और समझने कि उसमें जेल भेजें, तो वैसे जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करनी चाहिए। इन हत्याकर्मियों और हमारे निर्दोष देश में बांधवों के हाथ बंधे हमें हेममय आभूषण समझना चाहिए। यदि इसी प्रकार यदि हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति हो कि वह हमारे राजा और शासकों को हमारे अनुकूल कर सके, तो उन्हें उदार चित्त और न्यायप्रिय बना सके, तो इतना अवश्य करे कि हमें सब प्रकार के दोषों से बचाकर न्याय के लिए जेल काटने की शक्ति दे, हमें जिससे हम समझ सके कि भारत हमारा है और हम भारत के हैं। इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं। रहे इसी देश में, चाहे जेल में चाहे घर में, जब तक जिए और प्राण निकल जाए तो यदि यहीं की पवित्र मिट्टी में मिल जाए, जब तक जिए तो जिए, नहीं तो यहीं की पवित्र मिट्टी में हमारे प्राण मिल जाए। भारत मित्र 30 मार्च 1907 को ये संपादित हुआ था, है ना, मतलब ये प्रकाशित हुआ था भारत मित्र में 1907 को 30 मार्च को। बाल मुकुंद गिरतावली में संकलित है और संपादक इसके हैं नथ्य सिंह, रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। ये हरियाणा साहित्य अकादमी संस्करण 2008। मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि बाल मुकुंद गुप्त जी गुड़ियानी गांव के रहने वाले हैं। और ये गुड़ियानी पड़ता है रोहतक में, दिल्ली के पास का क्षेत्र है रोहतक। ठीक है, रोहतक कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें पूछी नहीं जाती है। और शिव शंभू उपनाम था इनका, शिव शंभू उपनाम किसका था ये पूछा जाता है, बाल मुकुंद गुप्त का। और बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बंगाल पर इन्होंने जो भी, ये भी हमारा जो अभी निबंध है ये भी बंगाल का है। कर्जन इनसे संबंधित रहे हैं। लॉर्ड कर्जन को ये चुनौती दे देते थे एक बार लिखन के माध्यम से, और इनकी रचनाएं जब्त हो गई थी, तब इन्होंने भारत मित्र में धीरे धीरे संपादन करना शुरू किया था, है ना। बंगाल विभाजन के दौर में इनको याद किया जाता है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कोई खास पूछता नहीं है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू इनका उपनाम, शिव शंभू के चिट्ठे नाम से ही इन्होंने रचना लिखी। पत्र थे, चिट्ठी।